नमस्कार। देखिए, आज चर्चा करेंगे कि नौकरी के लिए आपके लिए सबसे भाग्यशाली दिशा क्या होगी। आपके जन्म स्थान से देखना है आपको, विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके लिए हमें 3 कुंडली के घरों का निरीक्षण करना है और उस पर निर्णय लेना होता है कि कौन सी दिशा आपके जीवन में उत्थान देगी, कौन सी दिशा आपके करियर में अपलिफ्टमेंट देगी, किस दिशा में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी और कहां किस दिशा में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें देखना है, हमें सबसे पहला भाव जो नौकरी के अंदर जिसका हमें एनालिसिस करना होता है वो होता है 6th हाउस। यह आपकी नौकरी है ना। 6th हाउस इज नौकरी। लोग जनरली इसको 10वें भाव से जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन ये आपका ना वर्किंग स्टाइल है, ये आपकी नौकरी है ना, प्लेस ऑफ वर्क। तो इस राशि की जो दिशा होगी वही आपकी नौकरी में सफलता पाने की दिशा होगी। अब देखिए, कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं कि सिर्फ एक ग्रह से कुछ नहीं बोला जाता। तो आपको मुझसे पूछना भी चाहिए, तो एक ग्रह ही क्या सारी नौकरी की हमारी दिशा दशा सब कुछ सही कर देगा? प्रश्न आपको जरूर पूछना चाहिए और आप बताइएगा भी कमेंट में आपकी कौन सी राशि है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 6 नंबर राशि, अब इसका निर्धारण कैसे करें, कौन सी है। देखिए, हर एक राशि को एक दिशा मिली हुई है ज्योतिष के अंदर में। हम शुरू करते हैं पूर्व, दक्षिण, ये कुछ अलग चलती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, सॉरी यहां पश्चिम और उत्तर, और यही सीरीज पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये इस तरह से चलती जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दक्षिण दिशा। अब इसका सीधा कनेक्शन अगर देखें, हम इससे पंचम जाएं तो सीधा इसके त्रिकोण में जाएंगे तो वहां भी यह दक्षिण को ही दिखाएगा, स्टाइल ऑफ वर्किंग। और जब आप कार्य करेंगे तो आप क्या करेंगे, धन संचय करेंगे, तो वहां भी दिशा आपकी दक्षिण ही दिखा रहा है। और यह आपका अर्थ त्रिकोण है, जहां से आप अर्थ कमाएंगे, मतलब जहां से आप पैसा कमाएंगे। और यही दिशाएं आपकी सफलता निर्धारित करती हैं अगर इन दिशा में जाके आप काम करते हैं। लेकिन बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इनके जो मालिक हैं वह किसी और दिशा में जाके बैठ गए। जैसे मान लीजिए, मैं बुध का उदाहरण ले लेता हूं। बुध यहां पर जाकर बैठ गए इस घर में 8वें में, और इसकी दिशा आ रही है उत्तर। अब निर्धारण कैसे हो, ठीक है। यहां पर जो शनि है दक्षिण दिखा रहे हैं, लेट सपोज यह उठकर यहां कहीं आ गए, शनि पूर्व में आके बैठ गए। वहीं दूसरे भाव का मालिक दक्षिण में ना होकर यहां बैठ गया, आप मान लीजिए उत्तर में, शुक्र। अब कैसे निर्धारण करेंगे? तो देखिए, हमें ना इन तीनों ही भाव का जो मालिक हैं D9 के अंदर जाके भी देखना है कि किस नवमांश में बैठे हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा तो हमें यहां से आ गई। अब ये जिस जिस भाव में बैठे हैं हम उसको भी ले लेंगे। जो पूर्व में बैठा है पूर्व, जो दक्षिण में बैठा है दक्षिण, जो उत्तर में बैठा है उत्तर। अब नवमांश में भी जाके देखेंगे तो इन तीनों में जो दिशा सबसे ज्यादा आएगी उस दिशा को हम चूज कर लेंगे। उस दिशा में जाके अगर हम कार्य करते हैं तो सफलता की जो संभावना है वह ज्यादा रहती है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। जैसे एक उदाहरण देके बता देता हूं, मान लीजिए बुध यहां भी दक्षिण में 6ठे भाव का जो दिशा है वह दक्षिण है, और बुध नवमांश में भी दक्षिण वाले नवमांश में जाके बैठ जाता है। मान लीजिए मकर राशि में बैठ जाता है, शनि वहां पर वृषभ में बैठ जाता है, तो ये भी दक्षिण है। तो यहां पर दोनों से दक्षिण आ गया। और तीसरा अगर मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र भी वहां मकर में जाके बैठ जाता है। तो तीनों से दक्षिण दिशा आ गई, यहां पर दक्षिण है। तो हम 100% बोलेंगे कि भाई आपको इन दिशाओं में जाके एफर्ट करने की जरूरत है, सफलता प्राप्ति आपकी होगी। अब मान लीजिए नवमांश में भी नहीं होता, लेट सपोज 2 में दक्षिण है 1 में उत्तर है, तो भी हम क्या लेंगे, हम दक्षिण दिशा को चूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जगह दक्षिण हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से इससे एक लेवल और आगे जाते हैं, हम D10 के अंदर भी जाते हैं। अगर यहां पर हमारा निर्णय नहीं हो रहा, बराबर आ रहा है, तो फिर हम D10 में चले जाएंगे। D10 में क्या बोल रहे हैं, तो ज्योतिष, जब भी हम ज्योतिष में गणना करते हैं तो संभावनाएं किसी एक कुंडली से नहीं देखते, अपितु उनकी वर्ग कुंडली से भी देखते हैं। और जब हम वर्ग कुंडली से देखते हैं और मैक्सिमम जगह रिजल्ट सेम आ रहा है, तो संभावनाएं उतनी ही शक्तिशाली हो जाती हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को देखिएगा। कोई आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम जवाब देंगे। लेकिन
वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, जिस पे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। कुंडली का आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और लोग भी इस ज्ञान का अर्जन करके अपना लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।